सामर्थ को ग्रहण करने का भेद जिसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। कि सामर्थ को ग्रहण करने का क्या भेद है। जब आप फास्टिंग प्रेयर रखते हैं, उपवास, उसमें आप क्या ग्रहण करते हैं? सामर्थ। शरीर को ना कहने की सामर्थ, पाप को ना कहने की सामर्थ, अपनी कमजोरी से आजाद होने की सामर्थ, अपनी बीमारियों पर जीत हासिल करने की सामर्थ, दुष्ट आत्माओं पर जीत हासिल करने की सामर्थ, अपने हालातों से बाहर आने की सामर्थ, अपने जीवन में आशीष होने की और आगे बढ़ने की सामर्थ को आप ग्रहण करते हैं। तो सामर्थ ग्रहण करने का क्या भेद है जिसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं? सामर्थ मतलब तो किस सामर्थ की? जो परमेश्वर सामर्थ देता है तो वो कितनी बताता है, उसकी लिमिट क्या है? वो ये नहीं कहता कि मेरी सामर्थ कुछ कुछ कर सकती है। जब परमेश्वर की सामर्थ की बात करें तो वो सब कुछ कर सकती, बाइबल बताती है। और उसे हम फिलिपियों की किताब उसका 4:13 में देखते हैं कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह हमें वचन मिला था और आज हम इससे आगे बढ़ेंगे कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो सबसे पहले सामर्थ को ग्रहण करना, फिर उसे ग्रहण करने के लिए क्या करना मैं बात करूंगा। सबसे पहले सामर्थ आपकी लाइफ में क्या कर सकती है? अगर मैं एक लाइन में बोलूं, सब कुछ। कई बार आपको लगता है मेरे जीवन की यह मुश्किल हल नहीं होती, मैं इस पाप से क्यों नहीं आजाद हो रहा हूं, मुझे नहीं लगता मैं इस दुष्ट आत्मा से आजाद होऊंगा, ये गंदे विचार से मैं आजाद नहीं हो पा रहा हूं, ये नशे से, ये विचार से, गंदा देखने से मैं आजाद नहीं हो पा रही हूं, मैं आजाद नहीं हो पा रहा हूं, ये पूरी कमी से, अपने क्रोध से, अपनी गाली देने से, अपने गुस्से से, अपनी इस बुरी आदत से, अशुद्ध चीजें खाने की आदत से। जब वो कोई भी बुरी आदत है आपको, फोन पर टाइम वेस्ट करने की, अधिक सोने की, कोई भी आपको चोरी करने की, कोई भी पाप क्यों ना आपके जीवन में हो, जब कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा का बंधन, अटैक, कर्स क्यों ना आपको फॉलो करते हो, आप कहते हैं इससे बाहर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर बाइबल बताती है जो सामर्थ परमेश्वर देता है उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मतलब कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल प्रदान करता है। आप ऐसे अंगीकार करते हैं इस वचन की तरह कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। बोले, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल प्रदान करता है। मतलब आपको बल कौन देता है? मसीह, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का बल। उस बल से जो आपको बल प्रदान करता है, कहता है मैं मसीह में सब कुछ, उस मसीह के, मैं मसीह के द्वारा, आप नहीं, मैं नहीं, ना तो मेरे बल से, ना तो आपके बल से, निकल, ना तो बल से, ना शक्ति से। वो किसके बल की बात कर रहा है? वो तेरे और मेरे बल की बात कर रहा है। कहता ना तो तेरे बल से, ना तो तेरी शक्ति के द्वारा, पर उस शक्ति के द्वारा जो मसीह के द्वारा तुझ में काम करती है, तुम सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। कई बार आपके लिए बहुत सी बातें असंभव लगती, मनन करें उन्हें, सोचें एक बार। कुछ बातें जो आपके लिए बहुत असंभव लगती, कुछ हालात, कुछ बातें, कुछ पारिवारिक बातें, कुछ पर्सनली बातें जो आपके लिए बहुत ही संभव लगती, पर अगर आप बल प्राप्त करें जो समर्पण बलिदान के द्वारा मसीह से प्राप्त होता है, उसके द्वारा आप के लिए कुछ बात भी असंभव नहीं होगी। ये बाइबल बताती है, समझ पाए? मतलब आपके लिए वो असंभव लगती हैं बातें। तो सीक्रेट क्या है उस सामर्थ को ग्रहण करने का? समर्पण और बलिदान के द्वारा ये सामर्थ हमें मिलती है। समर्पण और बलिदान के द्वारा, चाहे समर्पण लो, चाहे बलिदान शब्द यूज करो, इसके द्वारा ये सामर्थ हमें मिलती है। आज मैं जब आ रहा था, मैंने महसूस किया कि परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को अपने पर निर्भर नहीं कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को बलिदान पर, समर्पण पर, फास्टिंग पर, प्रेयर पर, पवित्रता पर निर्भर कर रहा है, ताकि अंत के दिनों के लिए ये तैयार रहे। जब शैतान का पाप चलते हुए दिनों में भी बढ़ोतरी के साथ आए, ये मैच्योर हो जाए। प्रभु आपको एक प्रार्थना के उत्तर से दे सकता है, पर उसने ऐसा जरिया क्यों रखा कि तुम समर्पण दो, तुम प्रार्थना करो, तुम पवित्रता में रहो।
तुम मेरे वचन की आज्ञाकारी करो, मैं तेरे लिए करूंगा। तुम मुझ में बने रहो, तुम प्रेम करो आपस में, तुम आज्ञाकारिता में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो, अधिकारों को अपने उपयोग करो। तो परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को तैयार कर रहा है, क्योंकि आने वाले संकट के समय बहुत बड़े हैं। जब आपकी संतान बड़ी होगी, सोचो अगर माता पिता आत्मिक नहीं है, जय पाए हुए नहीं, आपके बच्चे भी लड़ नहीं पाएंगे उन हालातों से। अगर आपने माता पिताओं ने, आज के यूथ ने जीता है 3 दिन फास्टिंग, 21 दिन फास्टिंग, 40 दिन फास्टिंग, पवित्रताई 6 महीने की, पवित्रताई 3 महीने की, पवित्रताई 1 साल की, पवित्रताई खड़े रहने वाली, कभी ना गिरे वाली, जब आप उसमें जीते हासिल करेंगे, एक आत्मिक योद्धा बनेंगे, एक स्पिरिचुअल कलीसिया बनेगी। आपको पता है मसीह में मैंने देखे पास्टर्स लोग जो ढीले विश्वासी हैं, आसपास देखते हैं उनकी लाइफ को पूरी तरह से, जैसे क्या शब्द यूज करें कि लाइफ में वो पूरी तरह से दुखी है, क्योंकि वो ना तो आत्मिक अगुवाई के नीचे, ना तो अनॉइंटिंग के नीचे, ना एक मसा की हुई जीवित चर्च में, ना ही तो परमेश्वर के वो भवन में निरंतर है, ना ही वो वचन और प्रेयर की संगति में, और प्रेशर है उनकी लाइफ में, खाली है उनकी लाइफ, मर रहे हैं वो दुखों में। पर परमेश्वर नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो। परमेश्वर चाहता है आप बलवान हो, क्योंकि आपके बच्चे आपकी संगत से ही बनेंगे। वो जो आज आपको फास्टिंग करते देखेंगे, आप वो बच्चे भी वैसे बनेंगे। 3 दिन से आपके घर में खाना नहीं बना, कितना सुंदर लग रहा होगा, कितना आत्मिक लग रहा होगा। हाँ, सारे फ्री, वाइफ भी फ्री, जो सारा दिन हस्बैंड के लिए खाना बनाने में लगी रहती है। हाँ, 10-10, 15-15 मेंबर्स का 3 टाइम खाना, मतलब 3 घंटे तो आप यही फ्री हो गए। आपके 3 घंटे खाने पिलाने में लग जाते, सुबह का खाना, दोपहर का खाना बनाओ और खाने का टाइम मिला के देखो तो वो 1-2 घंटे का काम है। इसका मतलब कितने घंटे आपके बच गए थे प्रभु के साथ बैठने के लिए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि आपको ऐसा जीवन जीना है, क्योंकि आपकी आशीष आपके वंशों तक रहेगी, आपके बच्चे, नाती पोते, आपके बच्चों के भी बच्चों तक वो आशीषें रहेंगी। तो आपको याद रखो, आज का यूथ जीत हासिल करो, एक बलवान बनो, आत्मिक स्पिरिचुअल बनो, क्योंकि उसका फायदा आपकी लाइफ में भी और आपके वंश पर भी होगा। क्योंकि बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और अच्छी संगत बुरे चरित्र को सुधार देती है। हालेलुया। तो यहां पर तो परमेश्वर लोगों को निर्भर करना चाहता है कि वो ऐसा जीवन जिए, तैयार कर रहा है कलीसियाओं को, और समझाना चाहता है कि वो ऐसा जीवन जिए। तो कलीसिया को समझ जाना है 2025 में कि यही हमारी लाइफ है। हम मसीह हैं, हम मरे हुए अपने आप के लिए। जब हमने बपतिस्मा लिया था तब भी हम अपने आप के लिए मर चुके थे, और आपकी आशीष बढ़ोतरी इसी में ही है, जब आप एक मरे हुए जीवन के समान चलें। मरे हुए को भूख नहीं लगती, मरे हुए को शरीर का अभिलाषाओं का कोई फिक्र नहीं, मरे हुए को ये नहीं है कि मुझे ये प्यार से नहीं बुलाता, मुझे ये बुरी, इसने मुझे गाली दे दी, इसने मुझे गुस्से से ये बोल दिया। मरे हुए व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता घर में क्या हो रहा है, मरे हुए व्यक्ति को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आसपास हो रहा है क्या, कौन उसे क्या बोल रहा है, कहां उसकी बेइज्जती होगी, कहां किसी ने उसे बात बोल दी। मरे हुए वॉलंटियर को किसी बात का फिक्र नहीं होगा, इसने वॉलंटियर ने ये बोल दिया मुझे, इसने ये कर दिया, वो कर। मरा हुआ व्यक्ति जियो एक मरे हुए के समान। जब भी कोई बात आए आपकी लाइफ में, जब भी कोई आपको गुस्सा करता हुआ, नाराज होता हुआ, चिंता करता हुआ, डरा हुआ मिले, उन्हें बोलो आज से तू अब भी जीवित है अपने आप के लिए, और उसे अलर्ट कराओ अपने परिवार में, तू अब भी अपने आप के लिए जी रहा है, अपने इमोशन के लिए। तूने मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो पति पत्नी का यही मसला रहता है कि तू मुझे समझ, तू ऐसा किया कर, ऐसा किया कर। आज से आपको ये कहना है, तू ऐसा मर्जी कर, मैं तो मरा हुआ हूं अपने आप के लिए, तू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर तू अपने आप के लिए सुधर जा। समझ पा रहे ना, तेरा इसी में भला है। आप कंप्लेंट करते हो, इमोशनल दुखी होते हैं, फिर इमोशनल दुखी होते हैं। इसीलिए आज से आपको फॉलो करना है पहला वचन 2025 के लिए मार्गदर्शन, कि आप एक मरे हुए व्यक्ति के समान चलेंगे,
मरे हुए व्यक्ति को भूख प्यास का कोई मतलब नहीं है, मरे हुए व्यक्ति को कोई बेइज्जती का कोई फर्क नहीं है, मरे हुए व्यक्ति को कोई क्या बोल रहा है, मरे व्यक्ति के लिए वो अपना फ्यूचर की नहीं चिंता करता। आए तो मेरा फ्यूचर, मेरा वीजा, मेरी मैरिज, मेरा ये कदों होएगा, मेरा वो कदों होएगा। जिस दिन तुम मरा हुआ जीवन जीना लगे, उसने वायदा किया है तुम मुझ में बने रहो अपने आप के लिए मर के, और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे राज्य और धार्मिकता को खोज, सब चीजें तुम्हें पीछे पड़कर मिलेगी। आपको ये चीज समझ लेनी, हमने तो सेवकाई में समझ लिया, और जो आज समझा है वो पहले सालों में नहीं समझ गए हम। ये लाइफ ऐसी ही है, मरना पड़ता है। कई बार हम भारत में कई क्रूसेड मीटिंग में आप जाएं हम, तो कई बार पूरा सफर करके जाना होता है, प्लेन में जा रहे हैं, उसके बाद 2-3 घंटे गाड़ी का सफर करके जा रहे हैं। पूरे दुनिया में घर में फास्टिंग इजी हो जाती रखनी, पर जब आप पूरे एयरपोर्ट में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, कई बार प्लेन में सुंदर खाने होते हैं, तो जब कई बार एक दिन हम क्रूज मीटिंग करके निकले भारत में, और टीम सारी रुक रुक के खा रही है और मैं शांत। मैंने कहा मेरी फास्टिंग है। क्रूज मीटिंग हो भी गई, मैंने कहा मेरी फास्टिंग है, क्योंकि होने के बाद तक भी रखी। समझ पा रहे हैं? मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ऐसा ही जीवन जीने से हम आगे बढ़ पाएंगे, और कुछ रास्ता नहीं, और कोई। आपको समझना है ये। आप कहते क्यों करना पड़ रहा है ये? यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। और पहले आपको ये मुश्किल लगेगा, बाद में आपकी ये रूटीन बन जाएंगी, आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। हालेलुया। बाद में आपकी ये लाइफस्टाइल बन जाएगा। आप देखेंगे दूसरों से अधिक आप खुश होंगे, दूसरों से अधिक आप बलवान होंगे, दूसरों से अधिक आप तंदुरुस्त होंगे, दूसरों से अधिक आप ब्लेस्ड होंगे, अमीर होंगे, क्योंकि मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं। तो समझ पाए, ऐसा ही जीवन जीना पड़ता है। कुछ भी अपने आप नहीं होता, सेवकाई में कुछ भी अपने आप नहीं होता। कलीसिया, जितना अधिक तुम अपने आप के लिए, स्वयं के लिए मरोगे इस साल में, उतना अधिक ही प्रभु तुझे बढ़ाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा पा सकता। ये भूल जाओ, कुछ अनुग्रह करके दे देगा, अपने ही बुझबुल से उधार कर देगा, ये भूल जाओ। ऐसा प्रभु ऐसा निर्भर नहीं करना चाहता। आज जब मैं आ रहा था, मुझे ये प्रभु ने समझाया। प्रभु आपको इस बात पर निर्भर नहीं करना चाहता कि आप बैठे, एक दिन आएगा मैं आजाद हो जाऊंगा, एक दिन आएगा मैं अमीर हो जाऊंगा, एक दिन आएगा कि मैं चंगा हो जाऊंगा। आपको एक दिन का इंतजार नहीं करना, आपको बोलना है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। आपको उसे आज अभी के समय में रिसीव करना है। आपको आशा रख के केवल बैठे नहीं रहना, आपने अपनी विश्वास की प्रार्थना का उत्तर रिसीव करने वाली कलीसिया बनना है 2025 में, एक दृढ़, एक मजबूत। तो उसके लिए ये वचन आपको फॉलो करने हैं। तो जो परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, कहता है यूहन्ना 14:12 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जे काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। बोले आमीन। ओके, उस सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मसीह मुझे देता है। तो यहां भी ये वचन यूहन्ना का भी बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करता है जे काम करेगा, इससे भी बड़े काम करेगा। ये क्यों दिया वचन उसने? मतलब तुम बिलीव करो कि अगर तुम प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत करो और उस सामर्थ को ग्रहण करो जो मसीह के अंदर है, तो तेरी लाइफ का कुछ भी मसला क्यों ना है 2025 में हल होना ही पड़ेगा। वो मैरिज है, वो बेबी है, वो नशे से छूटना है, वो पति का नशे से छूटना है, वो क्या है आपका मसला, वो कर्जे से आजाद होना है, वो लाइफ में ब्लेस होना है, उसे होना पड़ेगा। आज इस विश्वास से भर जाओ। मतलब प्रभु ने कहा इससे भी बड़े काम करोगे अगर वो सामर्थ जो मुझ में है पाने की तुम चाहत रखोगे, तुम इससे भी बड़े काम करोगे। इसका भेद है कि अगर तुम जो सामर्थ मुझ में है, जीसस कहता है, अगर तुम उसे पाने की चाहत रखो, समर्पण दो, बलिदान दो। हर पास्टर इसकी खोज में लगा हुआ है। कलीसिया, आपको भी यही करना है, आपके लिए कुछ अलग नहीं। हर पास्टर इसके लिए खोज में कि मैं अधिक से अधिक
मरूं। और मैं पौलुस की लाइफ पढ़ रहा था, वो कहता है मैं अब अधिक मरता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। उसकी लाइफ के आप 10 बातों को आप देखेंगे, ऐसी स्ट्रांग बातों को, और तो बहुत सारी मैंने पढ़ा कि जिसमें वो कहता है मैं करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। इसीलिए उसकी लाइफ में सामर्थ्य, मतलब कहता है अगर तुम चाहत रखो उस सामर्थ्य को पाने की जो मुझ में है, समर्पण और आज्ञाकारिता से, जो कहता है समर्पण और आज्ञाकारिता से अगर तुम उस सामर्थ्य को पाने की चाहत रखो। सामर्थ्य को पाने की चाहत कैसे रखनी? ऐसे मैं बहुत चाहत रखता हूं, मुझे सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, मैं बहुत चाहत रखता हूं, बहुत प्यासा हूं, बहुत भूखा हूं, कहने से नो। भूख को कर्मों के द्वारा साबित करने से, समर्पण देने से, बलिदान देने से। आपको अपनी लाइफ की लिस्ट बनानी है 2025 में मैं कैसा चलूंगा, मेरे समर्पण कैसे होंगे पूरे साल भर, आपके समर्पण कैसे होंगे, तो आपको लिखना है उसे। कुछ चीजें आप पूरा नहीं, पहले नहीं फाइनल कर सकते कि 2025 के हफ्ते में हर 5 उपवास रखूंगा मैं। आप रख सकते हैं ऐसा समर्पण करके, पर आपको कुछ समझ के लेना है कि मुझे इतना तो करूंगा। आप पूरा 2025 फास्टिंग में रहूंगा तो नहीं बोल सकते, पर आपको कुछ लिखना है, रखना है कि हफ्ते में 2 उपवास रखूंगा, 2 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, महीने में 1 इतना रखा करूंगा। आपको देखना है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पिछले साल कैसी रही। हम अपनी लाइफ का शेड्यूल बनाते हैं, पिछले साल कैसी रही, इस साल उसमें कौन से बदलाव करें, क्या अधिक करें, वही तो हमारे समर्पण होंगे, वही तो फैसले होंगे इस साल के लिए। तो फिर उन्हें लिखे, उन्हें याद रखे जब आप चल रहे हैं उसमें। हालेलुया। और उसने कहा यदि तुम उसके लिए उसको पाने की चाहत रखो, और आगे वचन की आयत में लिखा है, कहता यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सामर्थ देने वाला सहायक पवित्र आत्मा कहता है मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुझे दे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, मतलब आज्ञाकारिता का जीवन जीना होगा आपको 2025 में। वचन की आज्ञाकारिता, वचन को तोड़ना नहीं है। जितना मर्जी कुछ भी हो जाए, कितने भी दुखी क्यों ना, कितना ही प्रेशर क्यों ना हो, वचन से बाहर काम नहीं करना कोई, वचन से बाहर कोई डील नहीं करनी, वचन से बाहर कोई पाप नहीं करना, वचन से बाहर कोई चीज नहीं एक्सेप्ट करनी, वचन के बाहर कुछ नहीं, रिश्तेदारी में कोई काम नहीं, वचन के बाद कोई मैरिज रेंट नहीं, वचन के बाहर कुछ नहीं। आपको आज्ञाकारिता में रहना है हर हिस्से में। कहते मुझसे प्रेम रखोगे, आज्ञा को मानोगे तो मैं सहायक दूंगा। मतलब अगर आप, वो कहना चाहता है अगर आप समर्पण और आज्ञाकारिता में रहें तो सहायक तुम्हारे साथ रहेगा। समझ पा रहे? तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा अगर आप आज्ञाकारिता और प्रेम में। जिस दिन आप आज्ञाकारिता से बाहर आए, वचन टूटे, होली स्पिरिट की सहायता, होली स्पिरिट का काम आपकी लाइफ में रुक जाएगा। जिस दिन आप आज्ञाकारिता से बाहर आए, वो कहता है मैं सहायक दूंगा। किस मूल्य क्या होगा? मुझसे प्रेम और आज्ञाकारिता। आपको जीसस से प्रेम करना है, पहले से अधिक, यही बात भी लिख लेना। आपको पहले से अधिक प्रेम करना है 2025 में परमेश्वर के साथ, और उसकी आज्ञा को मानना है। और जो आज्ञा अभी तक आपने नहीं मानी, उसके लिए फैसला लो। और केवल मानना ही नहीं, मानते रहना, लगातार करते रहना। आपका छुटकारा करते रहने में, आपको पता, आपकी मसला हल नहीं हुआ, आपने प्रेयर शुरू की, मसला हल नहीं हुआ, बाइबल पढ़ी, मसला हल नहीं हुआ, रोजा रखा, हल नहीं हुआ, तो कैसे हल होगा? आप कहते हैं उत्तर दो। उत्तर ये है, उसे करते रहो, करते रहो, करते रहो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो हल होगा यीशु के नाम। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।